तो आज हम शुरू करने वाले क्वेश्चन और आंसर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन और आंसर। और इसके लिए मेरे साथ में बैठे हैं, मेरे राइट में वर्षा थापा और मेरे लेफ्ट में नीरज गुरुम, और मैं हूं रविंदर गुरुम, और आप देख रहे हैं मिस्टर एंड मिस्टर गुरुम, मिसेस गुरुम चैनल। तो इस ब्लॉग को शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन, जो कि है वर्षा थापा से। वर्षा थापा तो आपका इसमें नाम है, पर फिर वर्षा गुरु नहीं तो फिर चेंज नहीं करता ना। अच्छा, पहला क्वेश्चन वर्षा से क्यों मुझसे क्यों थी? हाँ, वही तो। क्योंकि यहाँ पर जो है क्योंकि पापा ने क्वेश्चन यहाँ लिख के रखा। अच्छा, यही तो बात है। पहले मैंने, चलो वो बाद में बताएंगे कि क्या क्या। पहले मैंने डिसाइड किया था कि सिर्फ Q&A वर्षा का करेंगे, और तो इसलिए जो है पहले वर्षा का Q&A मैंने नोट किया। ठीक। ओके, तो वर्षा थापा, आपके लिए पहला क्वेश्चन है, एक सैनिक को लाइफ पार्टनर चुनने की कोई खास वजह, तो वजह क्या थी? खास वजह, ऐसे खास वजह तो नहीं थी, पर मेरे को आर्मी मैन पसंद थे एंड पसंद है भी, और मेरे पापा खुद आर्मी में है, तो मुझे था कि मैं शादी करूँगी तो आर्मी इंसान से ही करूँगी, तो वो एक रीज़न है। एंड फैमिली, मतलब एकदम लाइफ सिक्योर रहती है आगे जाके, तो फैमिली बैकग्राउंड भी है। बैकग्राउंड, हाँ वही सब बैकग्राउंड वैसे था, तो इसलिए मेरे को था कि पहले से था मुझे कि आर्मी से ही करनी है शादी, तो यस। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि आपने पहले से ही ये सुनिश्चित कर लिया था। हाँ। तो बहुत अच्छी बात है। तो आपके लिए दूसरा क्वेश्चन, आपके यूनिट में या पलटन में, हाँ। जब आप क्वार्टर में गए तो पहले ही महीने का एक्सपीरियंस, उसके बारे में कुछ बताएं। पहले महीने का एक्सपीरियंस तो नहीं, मतलब जब मैं स्टार्टिंग में गई थी तब एक दो दिन मेरे को बहुत ऐसा नेगेटिव वाइब आ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था मतलब बहुत बुरा सा, कहाँ आ गई, ऐसा वाला ना, थोड़ा होता है ना अकेला, फैमिली से दूर। उसके बाद फिर जो वहाँ का माहौल था, मतलब जिस रूम जो सा हमको क्वार्टर मिला था, थोड़ा सा मतलब हाँ, सेट होने में भी समय लगता है। हाँ, मेंटेनेंस नहीं था इतना। हाँ, फिर उसके बाद उसका रूम का हालत देख के थोड़ा मैं डर गई थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे सेटल हुआ, हमने फिर उसको एकदम स्वर्ग बना दिया था। हाँ। तो कहने का मतलब आपने जो है उसका मेकओवर अच्छी तरह से किया, हाँ। और आज जो है उसकी स्थिति अच्छी है। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन है वही उसी के आगे कि नेक्स्ट मंथ, यानी कि उसके दूसरे महीने में आपका अब ये मैं इसलिए क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि आप पहले जब आप गए तो आपने बताया कि कुछ मेरे को खाली सा लगा, थोड़ा सा नई जगह में आने पर जो है जो लगता ही है, नेचुरली लगता है। तो उसके बाद में जब आप एक महीने तक तो आप काफ़ी कुछ सेट हो जाते हैं, तो उसके बाद का अनुभव जो आप वहाँ पर एक्टिविटीज़ वगैरह हुई होंगी, है कि नहीं आपको? तो आपको खुद भी तो कुछ एक्टिविटीज़ करनी पड़ी होंगी, तो वो एक्सपीरियंस, उनके बारे में, जब आप एक्टिविटीज़ में शामिल हुई, कैसे एक्टिविटीज़ थी, उनके बारे में मैं जानना चाहता हूँ, दर्शकों को बताऊँगा। पहले महीने तो वही था जो मैंने एक्सपीरियंस बताया, मेकओवर वाला। तो दूसरे महीने में तो मैं घर आ गई थी क्योंकि नीरज चले गए थे, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा महीना तो तीसरे महीने का बता, तीसरे महीने का अगर एक्टिविटीज़ की बात रहे तो मैंने वहाँ पे योगा किया, जो मैंने कभी अपने लाइफ में योगा नहीं किया था। वहाँ पे जाके मैंने योगा किया, वो भी सुबह 5-6 बजे उठ के वो। और दूसरा फैमिली वेलफेयर होता है, उसमें सब लोग लेडीज वगैरह मिलते हैं एंड गेट टुगेदर ऐसे होता है, तो वो चीज़ का एक्सपीरियंस किया। पहले मुझे था कि बहुत बोरिंग होता है ये सब चीज़, बट जब मैंने खुद अटेंड किया तो ऐसा लगा कि नहीं अच्छा है, एंड मज़ा भी आया, मुझे अच्छा लगा, सब कुछ न्यू एक्सपीरियंस लिया मैंने वहाँ पे। ओके, तो इसी में मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ, टाइम पंक्चुअलिटी का। ये जो है हर सैनिक के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो अगर सैनिक के लिए ज़रूरी है तो उनकी पत्नी के लिए भी ज़रूरी है। तो टाइम पंक्चुअलिटी के लिए आपने इसको महसूस किया या क्या किया? टाइम पंक्चुअलिटी ये है कि जैसे टाइम दिया गया उस चीज़ का, हाँ, उसके हिसाब से कैसे तो वहाँ पे जाना नो,
मतलब जैसे अगर वो टाइम दिया है, जैसे तुम्हें बताइए योगा है, हाँ। तो उसके हिसाब से तुमने अपने आप को कैसे तैयार किया? अच्छा वैसा, अच्छा वो सारी बातें हैं। अच्छा उस चीज़ में हाँ, जैसे कि अभी था लास्ट मैंने जो योगा किया था वो हमको बोला था 5:15 में गाड़ी नीचे आएगी, और मैं उठने वाली 8 बजे यानी 9 कि बजे गाड़ी लेने आती थी। लेने आती थी। हाँ ओ माय गॉड, यानी कि गाड़ी लेने आती थी। हाँ तो गाड़ी 5:15 पे आने वाली थी, तो मैं 4 बजे उठ के, मतलब 1-1.5 घंटे पहले ऐसे उठ के 4 बजे उठ के फिर मैंने तैयार हुई, फ्रेश हुई, वैसे ही अपने आप को वो किया। वही था कि हाँ इतने बजे गाड़ी आएगी, तो माइंड में वो था कि हाँ इतने बजे आना है, तो इतने बजे तक मुझे रेडी होना है। उस हिसाब से मैंने सेट किया था कि हाँ इतने बजे मैं उठूँगी तो ये टाइम तक मैं रेडी हो जाऊँगी, एंड ये टाइम तक मैं गाड़ी को भी कैच कर पाऊँगी। ये जो होता है टाइम पंक्चुअलिटी, जिसका कि बहुत खास का ध्यान रखा जाता है। और ये ध्यान रखा जाता है, मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी जो है 30 साल फौज में गुजारे हैं, और वहाँ पर जो है इंस्ट्रक्टर लाइन जो मैंने 18 साल तक लगभग इंस्ट्रक्टर लाइन किया है। तो वहाँ पर जो अगर हम ये टाइम पंक्चुअलिटी के बारे में बोलते हैं, तो ये होता है 7 सोल, एक जगह होती है SOS, जबकि हमारे ऊपर से आगे बम गिराने होते हैं। नहीं, मैं बहुत इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ। तो सेव एंड सॉल्व होने के लिए हमें क्या होना पड़ेगा कि उसके जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उससे हमें उतनी दूरी में वहाँ पर समय में पहुँचना पड़ेगा। अगर हम समय से पहले जाएंगे तो भी मार खा जाएंगे, और समय के बाद आएंगे तो उधर बम्बारमेंट हो जाएगी, उसके बाद में वो चौकन्ने हो जाएंगे, जब आप जाओगे तो भी मार खा जाएगा। तो ये है पंचुअलिटी। तो इसलिए समय के पाबंद होना बहुत ज़रूरी है। ये फौज इसीलिए इसको इसमें ज़्यादा जोर दिया जाता है। ओके, तो अब हमारा चौथा सवाल आ गया कि आप यूनिट में, ये चौथा सवाल मैंने बोला नहीं ना, यूनिट में परिवार जो है बड़ा परिवार होता है, फैमिलीज हैं आस पड़ोस में। हाँ, तो आस पड़ोस में क्या है, देखो आपका अदर रैंक है जिसमें कि आपका एक एनसीओ तक आ जाता है, उसके बाद में जेसीओ रैंक होंगे, उसके बाद में ऑफिसर्स होंगे, तो इन सब की फैमिलीज भी होंगी। हाँ। तो उसी प्रकार से आप एक एनसीओ की फैमिली वहाँ पर गई थी, तो आपके साथ में उनका जो है व्यवहार आपको कैसा लगा एक नए फैमिली में जाने के बाद? ठीक है, तो सबसे पहले तो सीओ मैम का तो मैं एक ही बार, मतलब 2 बार मिली उनसे, सीओ मैम से। जब फर्स्ट टाइम मिली तो मेरा इतना बातचीत नहीं हुआ, तो जब दूसरी बार मिली तो वो आए, बात किया, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा जैसे उन्होंने मेरे को ट्रीट किया। और ऐसा भी नहीं था कि वो सीनियर है तो मतलब एक एटीट्यूड हो, ऐसा नहीं था, अच्छा था। उनसे बात करके एंड उनके साथ थोड़ा बहुत शेयर करके इधर उधर बातें, तो वो अच्छी लगी मेरे को। और रहे जेसस की, तो जेसस और उनसे मेरी बात नहीं हुई है, सभी फैमिली में से जिसके साथ भी बात हाँ। हुई और है। जो नॉर्मल हमारे आस पड़ोस बगल में है सबके, मैं इतना, वैसे मैं रूम में रहती हूँ, बाहर इतना मैं जाती नहीं हूँ, बट कभी भी जिसे मिलते थोड़ा बहुत हाँ ऐसे बातचीत तो होती है। पर मेरी वहाँ पे ऐसे जिससे मैं ज़्यादा बात करती हूँ सिर्फ 2 जने वहाँ पे, जिससे मैं ज़्यादा वो करती हूँ, मेरा काम तो मेरा है। एक तो मेरे को लगता है कि आपका ये जो वाटर, कौन सा वाटर है, एक्वा, अभी आप एक्वा के लिए भी जाते होंगे। हाँ एक ना हमारे इधर क्वार्टर में पहले हमने जब तक एक्वा नहीं लगाया था, पानी तो एक्वा की पीने की आदत है, तो नहीं लगवाया था, तब हमारे पास एक्वा नहीं था। तो हमारे जो पड़ोस में थे तो मैं उनसे लेती थी पानी, तो पापा उनकी बात कर रहे थे, पापा लोग भी गए थे, तब मैंने पिया था। तो वो है वो है मेरी दोस्त, हाँ एक, उनके Okay. साथ मेरी बात अच्छी है। तो आपका आखिरी सवाल, ओ हाँ, 1 करोड़ 1 करोड़ के लिए। ना 1 करोड़ वाला सवाल तो अभी है बस। अच्छा वो बाकी है। हाँ, बाकी है, और वो ज्वाइंट है। अच्छा, और joint सवाल। हाँ हाँ या ना में है, बस ज़्यादा लंबा नहीं है। ठीक है, चलो। क्वेश्चन लंबा है बट आंसर छोटा है, इसलिए वो 1 करोड़ का है। ठीक है चलो। ओके, तो उसको हम आखिरी में देखेंगे, जिसको हमने आखिरी में रखा है। ठीक तो है। आपका आखिरी सवाल जो है, आप इस छोटे से लाइफ में, अभी आप गए ही हो, 2-4 महीने हुए हैं, तो ये जो एक सैनिक की लाइफ होती है, तो आपने आप वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद में आपने वहाँ पर क्या सीखा इस छोटे से लाइफ में, क्या कुछ अचीव किया? अचीव तो कुछ किया नहीं, बट ये कि सीखना तो घर गृहस्थी वाला, मतलब कैसे चलाते हैं एक घर गृहस्थी वाला लाइफ जो होता है ना, वो सीखा है। क्योंकि मैंने शादी के बाद ससुराल में भी इतना मैंने काम नहीं किया, इतना वो नहीं किया, बट वहाँ पे जाने के बाद मैंने ज़्यादा काम किए,
एंड कैसे सब कुछ संभालना होता है एक ही टाइम में, दिन भर में तुम्हें सब कुछ काम कैसे करना है, वो सब चीज़ वो एक्सपीरियंस लिया एंड सीखा भी कि हाँ ऐसे ऐसे होता है। देखिए जो पारिवारिक चीज़ें हैं ना, हाँ अब आप यहाँ पर देखते हो कि ऊपर है बुआ जी हैं या फिर चाची बजे है ना, और नीचे हो गए हमारे बुआ हैं, तो उनके साथ में हम समय समय पर जाते हैं। कोई भी फंक्शन वगैरह होता है वहाँ पर हम जो है फंक्शन के लिए इकट्ठे होते हैं और फंक्शन को एंजॉय करते हैं। तो उसी प्रकार से जैसा यहाँ पर परिवार है उसी प्रकार का परिवार फौज में होता है, ठीक है। लेकिन उनमें कुछ दायरे होते हैं। यहाँ पर भी जो है आपका एक कम्युनिटी है, उसके भी दायरे हैं, मगर वहाँ पर दायरे थोड़े बढ़ जाते हैं। तो उस हिसाब से जो है, एक तो आप जो बोल रहे हो कि हम सुबह उठ कर योगा के लिए, और जबकि मैं कभी जाती नहीं थी, तो ये आपने जो है ये सीखा है। ये अचीव किया है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये, हाँ अच्छा ठीक है। कि आप जो है कोई भी आपके टास्क मतलब जिम्मेवारी, ठीक है ना, जिम्मेवारी नीरज को भी अभी जो है आएगा, तो ये जिम्मेवारी को निर्वहन के लिए आपने क्या है तालमेल के साथ में आप चले। तालमेल ये कि आपको उसके 2 दिन या 1 दिन पहले बताया गया कि आपके योगा का समय ये होगा और आपको लेने के लिए गाड़ी कितने बजे आएगी, आप रेडी होना, ठीक है। तो उस हिसाब से जो है आप जो है तैयार होते हो, अपने आप को जो है रेडी करके रखते हो। जैसे गाड़ी आई, गाड़ी में बैठे आप गए, तो उसके बाद में योगा का काम है, लेकिन वहाँ पहुँचने तक, ठीक है, आपने तो बहुत कुछ जो है सीखा है। वो मैं चाहता था कि आपको थोड़ा सा इसमें हाईलाइटेड हो कि ये जो तालमेल जो है ये बहुत ज़रूरी है। ये ऐसा नहीं है कि फौज की फैमिली में है, ये किसी भी आप उसमें जाओ तो हर जगह में ये तालमेल चलना पड़ता है। तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। वैसे पहले विचार ये हमने किया था कि वर्षा और नीरज का एक साथ क्वेश्चन आंसर किया जाए, मगर ये काफ़ी लंबा हो गया, इसलिए अभी मैं इसको 2 पार्ट में कर रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में वर्षा का और सेकंड पार्ट में क्वेश्चन आंसर नीरज का। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं अगले ब्लॉग नीरज के साथ क्वेश्चन आंसर में। तब तक के लिए बाय बाय।